भाग 2 गीता का सार। श्री कृष्ण का गूढ़ उपदेश। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी रथ पर बैठा है। उसका मन भारी है, आंखें बंद हैं और गांडीव अब भी नीचे की ओर झुका हुआ है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखते हैं। न कोई आरोप, न कोई आदेश, बस प्रेमपूर्ण दृष्टि। तभी वे अपना मौन तोड़ते हैं। हे पार्थ, श्री कृष्ण बोले, जिस मोह में तू फंसा है वह अज्ञानता का प्रतीक है। तू स्वयं को जो समझता है, यह शरीर, ये रिश्ते, ये सब क्षणिक हैं। सत्य तो यह है कि तू आत्मा है, जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बातों को सुनने लगा। श्री कृष्ण बोले, न त्वेवाहम जातु नासन् न त्वनेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। क्या अर्थात न मैं कभी न था, न तुम, न ये राजा, हम सब सदा से थे और आगे भी रहेंगे। तू जिनको मारने से डर रहा है वे वास्तव में मारे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण ने कहा, शरीर मर सकता है पर आत्मा अमर है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। यह सुनकर अर्जुन की देह में एक कंपन सा हुआ। क्या यह सत्य है? क्या जिसे वह मृत्यु मानता है वह केवल परिवर्तन है? हे धनंजय, श्री कृष्ण आगे बोले, कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। फल पर अधिकार नहीं है, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संघोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण की वाणी गूंज रही थी, जैसे सृष्टि के आरंभ से ही यह सत्य चला आ रहा हो और अब अर्जुन के हृदय में उतर रहा था। यदि तू फल की चिंता में कर्म करेगा तो तू कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, और यदि तू कर्म को ही पूजा मान ले तो जीवन में कोई बंधन नहीं बचेगा। अर्जुन अब रथ पर सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे अंधकार के बाद पहली बार सूर्य की किरण पड़ी हो। पर हे केशव, अर्जुन ने फिर पूछा, मनुष्य मोह से बंधता क्यों है? वह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर भी वह गलत मार्ग पर क्यों चला जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि मोह, कामना और क्रोध ये 3 नरक के द्वार हैं। ये बुद्धि को ढक देते हैं, विवेक को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इनका त्याग करना ही मोक्ष का पहला कदम है। तू योद्धा है अर्जुन, तेरा धर्म है अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। यदि तू इससे भागेगा तो न केवल तुझे अपकीर्ति मिलेगी, बल्कि तू अपने ही आत्मिक कर्तव्य से पीछे हटेगा। अब अर्जुन की सांसें स्थिर होने लगी। उसका मन पहले की अपेक्षा शांत हो चला था। मोह का बादल अब भी पूरी तरह नहीं छौंटा था, पर श्री कृष्ण की वाणी उस बादल में सूरज की तरह चमक रही थी। श्री कृष्ण ने अब अर्जुन की ओर देखा और कहा, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति, तीनों मार्ग तेरे सामने हैं। तू जो भी मार्ग अपनाए, यदि वह समर्पण से हो तो वह तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। पर आरंभ कर्म से ही होता है। बिना कर्म किए तू इस संसार में कुछ भी नहीं समझ पाएगा। अर्जुन अब समझ रहा था। उसकी अंतरात्मा से एक स्वर उठा, मैं समझने लगा हूं प्रभु, पर कृपया मुझे आगे भी मार्ग दिखाते रहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यह वही क्षण था जब अर्जुन शिष्य बना और श्री कृष्ण गुरु, और वहीं आरंभ हुई वह गूढ़ कथा जिसे आज हम भगवद गीता कहते हैं। क्रमशः